सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो वोकैब सीरीज़ है, उस वोकैब सीरीज़ में हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला वर्ड है उसको ले लेते हैं, और पहला वर्ड है वो है कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील। कंसिडरेट, विचारशील, इसको अंग्रेजी में और क्या क्या बोलते हैं, यानी कि इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। एक कॉमन सा वर्ड आपने सुना होगा, काइंड। आपने इसके अलावा सुना होगा थॉटफुलनेस। ठीक है, थॉटफुल कर देंगे इसको, थॉटफुल। ठीक है, थॉटफुलनेस का मतलब विचारशीलता चला जाएगा, वो इसका सिनोनिम नहीं बन पाएगा, तो थॉटफुल बनेगा इसका। ठीक है, इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा सिंपैथेटिक। SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब भी क्या होता है? विचारशील। इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा ह्यूमेन। देखिए, ह्यूमेन, ह्यूमेन से आप कंफ्यूज मत होना। एक होता है ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और इसी के पीछे अगर ई लग जाए ह्यूमेन, तो ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु या विचारवान, जिसको कि हम विचारशील भी कह सकते हैं। तो मैं इस वाले ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। एक बार सभी वर्ड्स को देख लेते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है कॉन्सिडरेट। कॉन्सिडरेट का मतलब होता है विचारशील। इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो सबसे कॉमन वर्ड जो आप सुनते हैं वो है काइंड, थॉटफुल, सिंपैथेटिक। इसको पढ़ेंगे सिंपैथेटिक। ये है आपका ह्यूमेन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा कॉन्सोलेशन। और कॉन्सोलेशन का मतलब होता है, उसको पढ़ेंगे कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। ठीक है, सांत्वना या किसी को शांत करना भी हम इसको कहते हैं। देखिए, तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं अंग्रेजी में, एक जनरल सा वर्ड आपने सुना होगा सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सांत्वना या सहानुभूति। ठीक, तो ये क्या है? इसका एक सिनोनिम वर्ड है। इसके अलावा आपने सुना होगा सोलेस। सोलेस का मतलब भी क्या होता है? किसी को शांत करना। अपीज, होपफुलनेस, होपफुलनेस। ठीक है, किसी को होप्स से भरना, उसको बोलते हैं शांत कराना। ठीक है, नई नई आशाएं देना। आमतौर पे कंसोलेशन किसको कहते हैं? जैसे कभी हम किसी एग्ज़ाम में वो सफलता नहीं पा पाते हैं जो हमें पानी चाहिए थी, या कभी बहुत कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है हमेशा के लिए, तो उस टाइम पे हम उसके परिवार वालों के पास जा कर के उसको सांत्वना देते हैं, उसको शांत कराते हैं, उसको सहानुभूति देते हैं, उसको नई आशाएं पाने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी को हम कंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड कॉम्फर्ट भी आपने कॉमनली सुना होगा। कॉम्फर्ट का मतलब भी क्या होता है? किसी को शांत कराना। ठीक है, एक फ्रेज आता है कम डाउन।
इसका मतलब यही होता है। ठीक है, एक बार सभी वर्ड्स को देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब सांत्वना, शांत करना या सहानुभूति। नॉर्मल वर्ड जो आपने सुना होता है अमूमन जो हम यूज़ करते हैं वो है सिंपैथी, सहानुभूति। सोलेस, सहानुभूति। अपीस, शांत करना। होपफुलनेस, किसी को होप से भरना। कॉम्फर्ट, फिर कम डाउन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्टेन। कॉन्टेन का मतलब होता है रखना। ठीक है, अब देखिए इसके जो सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो एक वर्ड आप जनरली सुनते हैं इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है रखना या शामिल करना, शामिल करना। ठीक है, होल्ड। ठीक, इसके अलावा एक वर्ड आपने सुना होगा कॉम्प्राइज। एक और वर्ड जो आप सुनते हैं वो है रिसीव। और रिसीव की स्पेलिंग में अमूमन आप गलती क्या करते हैं, आप लिखते हैं RECIVE। ये जो ई है ये आप मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 ई है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ड नंबर 3 कॉन्टेन। कॉन्टेन का मतलब होता है रखना। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करूँ तो वो हो जाएंगे आपके इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब शामिल करना। होल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है, रखना या शामिल करना। कॉम्प्राइज और रिसीव। बात कर लेते हैं और अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है वो है कॉन्विक्ट। और कॉन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, जिसको हम सामान्य सी भाषा में कैदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्विक्ट के जो सिनोनिम्स हैं अंग्रेजी में, आपने एक जनरल सा वर्ड सुना होगा क्रिमिनल। क्रिमिनल की स्पेलिंग को देख लीजिए, बहुत प्यारी स्पेलिंग है, CRIMINAL। एक वर्ड आप सुनते हैं प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है कैद खाना, जिसको हम जेल कहते हैं, और उसी से शब्द बना है प्रिजनर। तो प्रिजनर का मतलब भी क्या होता है, अपराधी या कैदी। एक कैदी को जब हम पकड़ के रखते हैं तो उसके लिए एक शब्द बनता है कैप्टिव। तो कैप्टिव का मतलब भी क्या होता है, अपराधी या कैदी। तो कॉन्विक्ट के सिनोनिम्स की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब अपराधी, कैदी। क्रिमिनल, प्रिजनर और कैप्टिव। तीनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको अपने माइंड में इनको रखना है। आगे नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कंट्रीब्यूट। क्या है, कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, योगदान, या इसको हम कह सकते हैं सहयोग करना। ठीक है, देखिएगा, इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, एक जनरल सा वर्ड आप सुनते हैं हेल्प। हेल्प करना, किसी का सहयोग करना, उसको हम कहते हैं हेल्प। एक और सुनते हैं आप सपोर्ट। एक आप सुनते होंगे असिस्ट। एक आपने सुना होगा सब्सक्राइब। बड़ी प्यारी स्पेलिंग है सब्सक्राइब की भी, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब। तो ये सभी वर्ड्स का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना और सहयोग करना। ठीक है, कंट्रीब्यूट,
मतलब योगदान करना, सहयोग करना, हेल्प, सपोर्ट, असिस्ट और सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर चलते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है आपका कोपियस। कोपियस का मतलब होता है विपुल। शायद ये विपुल वर्ड भी आपकी समझ में नहीं आया होगा। इसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में पर्याप्त या भरपूर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोपियस। कोपियस मतलब विपुल या पर्याप्त, भरपूर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो इसके सिनोनिम्स में आपने एक वर्ड सुना होगा, एम्पल। एम्पल का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त या भरपूर। इसके अलावा आपने सुना होगा एक वर्ड प्लेंटीफुल। ठीक है, प्लेंटीफुल। जब आपकी जो प्लेट होती है वो फुल हो जाती है तो आप कहते हैं कि भैया पर्याप्त हो गया है, अब मुझे और नहीं चाहिए। तो प्लेंटीफुल। ठीक है, ये मान के चलो कि प्लेट फुल हो गई, अब वो प्लेंटीफुल हो चुकी है, उसमें अब और चीज़ आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो पर्याप्त है। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा एक वर्ड अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त। इसके साथ एक अगला वर्ड होता है एडिक्वेट। तो आज जो सिक्स्थ वर्ड है वो है कोपियस। कोपियस का मतलब विपुल, पर्याप्त, भरपूर। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो वो है एम्पल, प्लेंटिफुल, एबंडेंट और एडिक्वेट। बात करते हैं और अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। आज का जो अगला वर्ड है वो है करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट या बेईमान। और इसको हम जनरली कहते हैं डिसऑनेस्ट। बड़ा ही कॉमन वर्ड है और आपने अक्सर सुना होगा। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है उसको हम कहते हैं डिसऑनेस्ट। इसके अलावा आपने सुना होगा ये एक वर्ड डिबेस्ड। डिबेस्ड का मतलब भी क्या होता है? धूर्त, भ्रष्ट या बेईमान। एक और वर्ड होता है डीमोरलाइज्ड। इसको भी हम इसी सेंस में यूज करते हैं। बड़ी प्यारी स्पेलिंग है, DEMORALISED। डीमोरलाइज्ड पढ़ेंगे कैसे? डी मोरलाइज्ड, डिमोरलाइज्ड। एक वर्ड और है परवर्ट। और परवर्ट का मतलब भी क्या होता है? भ्रष्ट या बेईमान। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है करेज। और करेज का मतलब होता है साहस। ठीक है, COURAGE, करेज। करेज माने साहस। सिनोनिम्स की बात कर लेता हूं तो आपने एक वर्ड सुना होगा बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, और बोल्ड से ही एक शब्द बना है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब होता है साहस। एक वर्ड आपने और सुना होगा ब्रेव, और ब्रेव से ही शब्द बना है ब्रेवरी, BRAVERY। तो ब्रेवरी का मतलब भी क्या होता है? साहस। एक और वर्ड है वेलर। वेलर भी आपने सुना होगा, वेलर, VALOUR। वेलर का मतलब भी क्या होता है? साहस। एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब भी क्या होता है? साहस। तो एक बार सभी वर्ड्स को देख लेते हैं। करेज, करेज माने साहस। बोल्डनेस, ब्रेवरी,
वेलर, ऑडेसिटी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कल्टीवेट। और कल्टीवेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। ठीक है, बात कर दी जाए तो अमूमन ये वर्ड आपने एग्रीकल्चर के सेंस में सुना होगा, कृषि से संबंधित कार्यों से सुना होगा आपने ये। तो ग्रो एक वर्ड आता है, ग्रो। ग्रो का मतलब किसी फसल का उगना। फार्म, फार्म का मतलब भी कुछ इसी सेंस में होता है, उत्पन्न करना। एक वर्ड आता है डेवलप। डेवलप, DEVELOP, डेवलप। ठीक है, एक वर्ड और है, ये शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन आज सुन लेते हैं, वो है फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब भी क्या होता है? कल्टीवेट, यानी कि उत्पन्न करना। तो आज का जो 9th वर्ड है हमारा वो है कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब उत्पन्न करना। ग्रो, फार्म, डेवलप एंड फॉस्टर। ठीक है, आगे आज के लास्ट वर्ड को देख लेते हैं। आज का जो लास्ट वर्ड है वो है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है शरारती। ठीक है, कनिंग का मतलब क्या होता है? शरारती। इसको हम बेईमान भी बोल सकते हैं, और धूर्त भी हम इसके लिए कहते हैं हिंदी में। तो अंग्रेजी में इसके लिए एक वर्ड होता है श्रूड। SHREWD, श्रूड। श्रूड का मतलब होता है धूर्त, बेईमान, शरारती। एक होता है स्लाई। ठीक है, एक होता है विटी। ठीक है, बहुत चालाकी से काम करने वाला, बहुत शरारती। एक वर्ड होता है क्राफ्टी। इसके अलावा आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड सुना ही है, डिसऑनेस्ट, वो भी इसी सेंस में जाएगा। ठीक है, और आपने करप्ट भी वर्ड सुना था, जिसको हम डिबेस्ड कहते हैं, डिमोरलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, डिबेस, डिमोरलाइज्ड, और इसके अलावा हमने एक वर्ड और सुना था, परवर्ट। बड़ा ही प्यारा वर्ड था, परवर्ट। ठीक है, तो ये तमाम सारे वर्ड्स जो कनिंग के सिनोनिम्स हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। कनिंग, कनिंग का मतलब शरारती, बेईमान, धूर्त। श्रूड, स्लाई, विटी, क्राफ्टी, डिसऑनेस्ट, डिमोरलाइज्ड, करप्ट, डिबेस्ड एंड परवर्ट। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आई होप आप रेगुलर इन वर्ड्स को याद कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कक्षा को, क्लास को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद।